गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था संततता। क्या चल रहा था? संततता। और हमने देखा था कोई फलन f(x), कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि उसकी a पर दाईं सीमा अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ a। f(x) है वो x बराबर a पर संतत फलन कहलाता है यदि इस a पर इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का जो मान होता है वो इस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए। देखिए ये a पर दाईं सीमा है, ये बाईं सीमा है और ये इस बिंदु पर फलन का मान है। यदि ये तीनों मान बराबर होते हैं तो हम कहते हैं x बराबर a पर f(x) क्या है? संतत फलन। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे? बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बराबर f ऑफ a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, ये इसके बराबर होता है। तो देखिए जब आपको किसी बिंदु पर फलन को चेक करना है संतत है या नहीं, तो उस बिंदु पर दाईं सीमा बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान यदि बराबर है तो हम कह सकते हैं फलन f(x) x बराबर a पर क्या है? संतत। क्लियर है? ये तो हम बात कर लेते हैं किसी बिंदु पर। अब बात करते हैं सपोज अंतराल पर a, b। देखिए फलन f(x) खुले अंतराल a, b में f(x) a, b में संतत कहलाता है यदि नंबर 1 a, b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, a पर दाईं ओर से संतत हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ a। देखिए आपको बताया था फलन a, b में फलन f(x) संतत फलन कहलाता है यदि इसके प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो? संतत हो। यदि a, b के प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत है तो हम कहेंगे f(x) खुले अंतराल a, b में संतत है। अब बात कर रहे हैं हम बंद अंतराल में। किसमें? बंद अंतराल में। तो देखिए इसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि खुले अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है a पर दाईं ओर से संतत, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ a। और तीसरी कंडीशन है b पर बाईं ओर से संतत, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ b। तो बंद अंतराल a, b में फलन f(x) संतत कहलाएगा यदि सबसे पहली बात खुले अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है a पर दाईं ओर से संतत होना चाहिए, a पर दाईं ओर से
संतत होना चाहिए। और a पर दाईं ओर से संतत है, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ a के। तब हम इस फलन को a पर क्या बोलते हैं, दाईं ओर से संतत। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन पर, b पर बाईं ओर से संतत। b पर बाईं ओर से संतत कब होगा, जब लिमिट इसकी बाएं सीमा फलन के मान के बराबर हो। जब दाएं सीमा फलन के मान के बराबर है तब हम कहते हैं दाईं ओर से संतत, और जब बाएं सीमा फलन के मान के बराबर है तब हम कहते हैं इसको, बताइए, बाईं ओर से संतत। दाएं सीमा जब फलन के बराबर है तो इसे हम बोलेंगे इस पर दाईं ओर से संतत, और जब बाएं सीमा फलन के मान के बराबर है तब इस बिंदु पर फलन बाईं ओर से संतत कहलाता है। तो खुले अंतराल में के प्रत्येक बिंदु पर संतत, a पर दाईं ओर से संतत और b पर बाईं ओर से संतत हो तो f(x) क्लोज इंटरवल अर्थात बंद अंतराल में संतत कहलाता है। तो ये तीन परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करा दिया था, फिर भी कुछ बच्चों को कमेंट आया है सर उसको दोबारा कराइए, तो दोबारा से देखिए। आपको दिया है फलन, एग्जाम्पल नंबर 2, फलन f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1, और आपको x बराबर 0 और 1 पर संततता का परीक्षण करो। देखिए आपको दिया है f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1। आपको इस फलन के बिंदु 0 पर और 1 पर संततता की जांच करनी है कि x बराबर 0 पर और 1 पर फलन संतत है या असंतत। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका जो फलन है, फलन बताओ क्या है, सॉल्यूशन देखिए इसका। आपका फलन f(x) दिया है mod x प्लस mod x माइनस 1। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम सामान्य रूप में लिखेंगे। सामान्य रूप में लिखने का मतलब है आपका जो मोड है क्या है, मोड को हटाते हैं। सबसे पहले आपका जो फलन दिया है उसको सामान्य रूप में लिखिए, अर्थात ये मोड वाला सिस्टम हटाना है। और हम फलन से मोड कैसे हटाते हैं इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मोड के अंदर जो आपको फलन दिया है उसको 0 के बराबर रखते हैं। मोड के अंदर आपको जो फलन दिया है क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो बताइए इस मोड के अंदर क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 और इसके अंदर क्या है, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x हो गया 0 और यहाँ से हो गया 1। क्लियर। सबसे पहला काम है मोड के अंदर जो फलन दिया है उसके 0 के बराबर रखो। तो x को इसके अंदर क्या होता है, ये x, तो x बराबर 0 और इस मोड के अंदर क्या है, x माइनस 1 और ये भी क्या है 0। तो यहाँ से x बराबर 0 और यहाँ पर आ गया x बराबर 1। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है जो आपने x के मान निकाले हैं उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये आपकी हो गई संख्या रेखा। तो यहाँ पर आपका सपोज 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। दोबारा सुनेंगे। सबसे पहला काम है मोड के अंदर जो फलन दिया है उसको 0 के बराबर रखो। यहाँ पर मोड के अंदर क्या है x, तो x के बराबर 0 और यहाँ पर क्या बताइए x माइनस 1, तो ये रख दिया आपने 0। तो यहाँ से x बराबर 0 और यहाँ से आ गया x बराबर 1। दूसरी बात, जो आपने x के मान निकाले हैं उनको एक संख्या रेखा पर रखो। तो ये आपका 0 और ये आपका 1। अब देखिए
अब देखिए, अब आपको यहाँ पर 3 अंतराल बन गए, 1 2 और 3। यहाँ पर आप देखिए तो आपको fx 3 कंडीशनों में निकालना है। बताइए कब? एक तो जब x का मान 0 से छोटा हो, जब x का मान 0 से छोटा हो, और आपने जो फलन है 3 भागों में तोड़ दिया। एक तो x का मान 0 से छोटा हो, एक 0 और 1 के बीच में हो, और 1 से बड़ा हो। तो x का मान जब 0 से छोटा हो, x का मान जब बताइए कहां से कहां है? 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में। और तीसरा है x का मान 1 या 1 से बड़ा। क्लियर है? आपको संख्या रेखा पर देखिए ये 2 बिंदु आए हैं, तो आपको 3 अंतराल मिल गए, एक 0 से छोटा, एक 0 और 1 के बीच में, और 1 से बड़ा। अब देखिए, अब आपको देखना है कि आप 0 से छोटी कोई भी संख्या लीजिए, 0 से छोटी कोई भी संख्या लीजिए, तो आप देखेंगे 0 से छोटी संख्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक संख्या है तो आपका जो x है ये भी ऋणात्मक होगा, होगा कि नहीं होगा? दोबारा से देखिए, आपको मैं बता रहा हूं mod x, और आप जानते हो जब x लेस 0 होता है अर्थात 0 से छोटा होता है, तो mod x बराबर आपने देखा था x होगा यदि x इज लेस देन 0, और सॉरी mod x के बराबर होगा यदि x इज ग्रेटर देन 0, और mod x माइनस x होगा यदि x इज लेस देन 0। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जो mod है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। अब देखिए जब x का मान 0 से बड़ा है अर्थात वो तो पहले से ही धनात्मक है, जैसे कि देखिए mod 2, तो क्या हो जाएगा? 2। अब लेकिन सपोज ये ऋणात्मक हुआ अर्थात जैसे मैंने माना माइनस के 2, mod का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक कब होगा? जब मैं इसके आगे एक और माइनस लगा दूंगा। यदि x नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए जब x नेगेटिव है अर्थात 0 से छोटा है, तो इस ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए आपने कौन सा चिन्ह लगाया है? माइनस का। तो अब यहां देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं जो आपका x है वो 0 से छोटा है, आप 0 से छोटा लेंगे तो mod x का किसके बराबर होगा? माइनस x के। क्या होगा? माइनस के x के। अब इसमें देखिए 0 से छोटा है, कोई भी नंबर ले लीजिए 0 से छोटा, सपोज आपने ले लिया माइनस a, चाहे माइनस 2 और ये माइनस के a, यहां से छोटा कोई मान लीजिए आपकी इच्छा से। 0 से छोटा मैंने मान लिया माइनस के 2, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा? माइनस के 3। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको? माइनस का चिन्ह बाहर और ये माइनस का, अर्थात अगर आप 0 का मान यदि x का मान 0 से छोटा लेते हो तो x माइनस 1 क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। जब आप x का मान 0 से छोटा लेते हैं तो x माइनस 1 क्या आएगा? ऋणात्मक। और x माइनस 1 को धनात्मक करने के लिए, x माइनस 1 को धनात्मक करने के लिए आप किसका चिन्ह लगाते हैं? आगे माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1। दोबारा से देखिए, जब x का मान 0 से छोटा है, जब x का मान 0 से छोटा है तो x भी नेगेटिव है और x माइनस 1 भी ऋणात्मक है, तो इनको धनात्मक करने के लिए चिन्ह क्या लगाएंगे? आगे माइनस का, माइनस x, और इससे पहले क्या आएगा? माइनस के x माइनस 1। अब देखिए, अब बात करते हैं जब x का मान 0 और 1 के बीच में है। आप 0 और 1 के बीच में कोई भी मान लीजिए, सपोज मैंने ले लिया 1/2, 1/2। अब आप 1/2 इसमें रखिए, तो 1/2 mod 1/2 धनात्मक है, तो mod x का मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए, अब आप 1/2 x माइनस 1 में रखो, 1/2 माइनस 1,
देखिए जब x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान क्या है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो ये भी धनात्मक हो गया, और 1 से बड़ा कोई मान लीजिए, सपोज 2 ले लीजिए, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 2 माइनस a बराबर a। जब आप x का मान 1 से बड़ा लेते हैं तब x तो धनात्मक होता ही है, लेकिन x माइनस 1 भी धनात्मक हो जाता है। और जब मॉड के अंदर धनात्मक संख्या है तो उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे, x प्लस x माइनस a। दोबारा से सुनेंगे, सबसे पहला काम क्या है आपका, ये आपका जो मॉड है उसके अंदर जो अवयव दिए हुए हैं, जो फलन दिया है उसको 0 के बराबर रखो। तो आपने इस x को 0 के बराबर रखा और x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, तो यहां से आपको आ गया x बराबर 0 और यहां से आ गया x बराबर a। सबसे पहला काम। दूसरा काम है आपका, आपने जो x का मान निकाला है 0 और 1, आप देखिए आपको 3 अंतराल मिल रहे हैं, कौन से बताइए, एक 0 से छोटा, एक 0 और 1 के बीच में, और एक 1 से बड़ा, अर्थात 1, 2 और 3। तो जो आपका फलन है fx 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब x का मान 0 से छोटा हो, x का मान 0 और 1 के बीच में हो, और x का मान 1 या 1 से बड़ा हो। अब देखिए जब x का मान आप 0 से छोटा लेते हैं तब ये x भी नेगेटिव रहता है और ये भी नेगेटिव रहता है। तो इन दोनों को धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे भी माइनस लगाएंगे और इसके आगे भी माइनस लगाएंगे। लेकिन जब x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो आपका x तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x माइनस 1, 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी, तो x तो धनात्मक रहेगा और x माइनस 1 ऋणात्मक रहेगा। तो ये धनात्मक है तो इसको ऐसे कैसे रखो, लेकिन x माइनस 1 ऋणात्मक है और मॉड हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए x माइनस 1 को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। तो 0 से 1 के बीच में मॉड x x के बराबर रहेगा और x माइनस 1 का मॉड माइनस x माइनस 1 के बराबर रहेगा। लेकिन जब आप x का मान 1 से बड़ा लेते हो तो आपका x तो धनात्मक होता ही है, लेकिन x माइनस 1 भी हमेशा धनात्मक ही रहेगा, इसलिए मॉड x को x और x माइनस 1 को x माइनस 1 ही रखेंगे। क्लियर है? तो देखिए आपका fx हो गया, इसको सॉल्व करिए, माइनस 2x प्लस 1 यदि x इज लेस देन 0, 1 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और 2x माइनस 1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो fx है माइनस 2x प्लस 1 होगा यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0। fx की वैल्यू 1 होगी यदि x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। fx 2x माइनस 1 होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन देखिए, अब आपको देखना है x बराबर 0 पर fx की संततता। हम जानते हैं कि fx x बराबर 0 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ 0, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू
0 f ऑफ 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h बराबर f ऑफ 0। देखिए यदि तीनों मान यदि आप बराबर प्रूफ कर देते हो तो आप कह सकते हो f(x) x बराबर 0 पर क्या है, समतल। तो सबसे पहले सॉल्व करिए इसको। दाएं सीमा बताओ क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब देखिए जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, जब x का मान क्या है 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा। 0 प्लस h का मतलब क्या है, जो आपका x है वो 0 से थोड़ा बड़ा है। भाई 0 में h ऐड हो रहा है ना, तो f और h क्या नाम मिलेंगे जब 0 से बड़ा हो। तो बताइए 0 से बड़ा क्या है, जब x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो आपका फलन है, इसका मान क्या है, a। अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर जी जो x का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा। तो ये तो तब भी कम है, यहाँ पे भी आ रहा है x का मान 0 से बड़ा। देखिए x का मान जब 0 से बड़ा है तो फलन क्या आ रहा है, a। तो f 0 प्लस h किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। लिमिट h टेंड्स टू 0 a और ये बराबर हो गया 1 के। दोबारा से देखिए 0 प्लस h का काम क्या है, आपको x देखना है जब 0 से बड़ा हो। x देखिए क्या है, 0 से बड़ा, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान क्या है, fx का मान a। तो f 0 प्लस h की वैल्यू हो गई a। यहाँ पर h नहीं तो आप उसको h हटा सकते हो, ये बराबर आ गया 1 के। अब बात करते हैं बाईं सीमा। बाएं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है x है वो 0 से थोड़ा छोटा है। तो देखिए जब x का मान 0 से छोटा हो तो कौन सा फलन काम मिलेंगे, ये वाला। जब x का मान 0 से छोटा है तो ये काम में आएगा, x का मान 0 और 1 के बीच में है तो ये फलन काम में आएगा, और x का मान 1 से बड़ा है तो ये फलन काम में आएगा। अब आपको देखना है जब x 0 से छोटा है, और जब x 0 से छोटा है तो आपका fx क्या है, माइनस 2x प्लस a। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x को क्या रखेंगे बताइए, 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस 2 0 माइनस h प्लस a। और इसको आप देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस 1, और ये हो गया आपका 2 0 प्लस 1 बराबर a। क्लियर है। अब देखिए f ऑफ 0, f ऑफ 0 बताओ क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1। तो आपकी दाएं सीमा, बाएं सीमा और इस बिंदु पर फलन का जो मान है वो तीनों क्या है, बराबर। तो आप कह सकते हो x बराबर 0 पर जो आपका फलन fx है वो क्या है, समतल। क्लियर है। इसी प्रकार आप क्या चेक कर सकते हो, x बराबर 1 पर, तो देखिए हम जानते हैं कि fx x बराबर 1 पर समतल होगा यदि 1 पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और 1 पर फलन का मान बराबर हो। अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 1 माइनस h बराबर हो f ऑफ 1 के। देखिए fx x बराबर a पर समतल होगा यदि 1 पर दाएं सीमा, बाएं सीमा और 1 पर फलन का मान तीनों क्या हो, बराबर हो। और ये दाएं सीमा बराबर होती है इसके लिमिट h टेंड्स टू a f 1 प्लस h। देखो यहाँ से ये कैसे आता है, इससे ध्यान रखना।
और ये बराबर होता है इसके बराबर f(1). तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 1 f(1 + x)। अब देखिए जब x का मान 1 से बड़ा है, x का मान क्या है 1 से बड़ा, तो आपका ये फलन कहाँ में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 1 और x क्या रखना है आपको 1 + x, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + x - 1। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट s टेंड्स टू 1 2 + 2x - 1। x बराबर 1 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे बताइए, बाएं सीमा निकालिए लिमिट s टेंड्स टू 1 f(1 - x)। तो बताइए कौन सा फंक्शन काम में आएगा, जब x का मान 1 से छोटा है 1 - x, ये काम में आएगा। तो इसके लिए वैल्यू बताओ कितनी है 1। f जब 1 से छोटा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी है बताइए 1। इसके लिए वैल्यू कितनी है बताइए, आपको दिया है देखिए आपको निकालना था लिमिट s टेंड्स टू 1 + f(x), तो ये बराबर होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1 + x) बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1 - x) बराबर f(a)। तो आपकी दाएं सीमा हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1 + x) बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0। तो आप मान रखिए यहाँ पर ये कितना है s टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 × 0 - 1 बराबर 2 - 1 बराबर 1। अब देखिए अब आपको निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(1 - x) और 1 - x बताइए जब x का मान क्या है 1 से छोटा, और 1 से छोटा है तो फलन आपका काम में आएगा a, f(x) बराबर क्या है a, तो f(1 - x) हो गया आपका 1 के बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 a। अब यहाँ पर आपकी h है ही नहीं तो ये हो जाएगा आपका a। क्लियर है, तो आप आसानी से इस प्रकार से फलन को चेक कर सकते हैं। देखिए आपका लिमिट x टेंड्स टू a + f(x) बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a + x) के, और लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a - x) के। तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a + f(x) बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(a + के। जब आप दाएं सीमा निकालेंगे अर्थात आपको ये मान निकालना है, और बाएं सीमा निकालेंगे तो आपको ये मान निकालना है। क्वेश्चन इसको निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 3। आपको दिया है f(x) बराबर e⁻1/x बटे e⁻1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 होगा यदि x बराबर 0। आपको तय करना है x बराबर 0 पर समतलता। देखिए आपको दिया है f(x) बराबर e⁻1/x बटे 1 + e⁻1/x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। f(x) 0 होगा यदि x बराबर 0। आपको x बराबर 0 पर इसकी समतलता चेक करनी है। तो देखिए x बराबर
बार अनंत का मान बराबर हो। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं दाएं सीमा। दाएं सीमा तो ये आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस x। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस x के। अब देखिए जब अब क्या है x आपका 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है जो x का मान है वो 0 के बराबर नहीं है और जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो आपका जो f ऑफ x है किसके बराबर है, इसके। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तब x के स्थान पे क्या रखना है आपको 0 प्लस h अर्थात h ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x e की पावर 1/x। अब आप देखिए जब आप h को आप 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1/0 बटे 1 प्लस e की पावर 1/0 तो ये बन गया आपका अनंत बटे अनंत। क्या बन गया, अनंत बटे अनंत। तो आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, देखिए अनंत बटे अनंत आता है तो आपकी जो सीमा ज्ञात करने की विधियां हैं उनसे उनको सॉल्व करते हैं। तो आप यहां देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 आप नीचे से e की पावर 1/x कॉमन ले सकते हो तो ये आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1/e की पावर 1/x। इस नीचे वाले में क्या कॉमन लिया है e की पावर 1/h तो e की पावर 1/h से कैंसिल हो गया तो आपको मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटे 1 प्लस e की पावर 1/h 1 बटे e की पावर 1/h। देखिए आपने क्या किया है यहां से e की पावर 1/h कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे e की पावर 1/h। e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 1 प्लस 1 बटे e की पावर 1/h। h को आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 e की पावर अनंत और ये क्या बनेगा बताइए अनंत 1 प्लस 1 बटे अनंत और 1 बटे अनंत होता है 0 के। दोबारा देखिए आपने क्या निकाला है दाएं सीमा अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h के। जब इसका मतलब क्या है x है वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि इस 0 में x ऐड हो रहा है तो ये 0 से कुछ थोड़ा ज्यादा ही है। जब x का मान 0 के बराबर नहीं है चाहे वो ज्यादा हो चाहे उससे वो कम हो तो fx बराबर है e की पावर 1/x बटे 1 प्लस e की पावर 1/x। तो देखिए तो ये बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर आपको रखना है x की जगह पर 0 प्लस h 0 प्लस h का मतलब h लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आपका ऐसे कैसे आ जाएगा तो ये बनेगा देखिए e की पावर 1/h बटे 1 प्लस e की पावर 1/h। जब आप डायरेक्ट h को क्या पुट करते हो 0 तो ये बनता है आपका अनंत बटे अनंत रूप और मैंने आपको बताया था जब लिमिट के अंदर अनिर्धारित रूप आ जाता है तो हम लिमिट को आपको जो विधि दी हुई है उनसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप अगर नीचे से क्या कॉमन ले लेते हो e की पावर 1/h कॉमन क्यों ले रहे हैं ताकि जो आपका e की पावर 1/h है इससे ये आपस में कैंसिल हो जाए। तो इसमें आपको मिला 1 बटे e की पावर 1/h तो ये कैंसिल हो गया तो आपको मिला 1 बटे 1 प्लस 1 बटे e की पावर 1/h। h को आप 0 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1/0 अनंत हो जाएगा और 1 बटे अनंत क्या होता है अनंत
आपकी दाएं सीमा का मान आ गया अनंत। दाएं सीमा का मान आ गया आपका अनंत। हम निकालते हैं बाएं सीमा। आप क्या निकालते हैं? बाएं सीमा। तो देखिए आपकी बाएं सीमा आएगी, बाईं सीमा यानी कि 0 माइनस, तो ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h के। आप देखिए 0 से थोड़ा कम है, और जब x का मान 0 से थोड़ा कम हो चाहे ज्यादा हो, फंक्शन आपको यही काम में लेना है, तो आप x के जगह कर देंगे 0 माइनस h अर्थात माइनस के h, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो देखिए तो आप ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे e की पावर 1 अपॉन h 1 प्लस 1 बटे e की पावर 1 अपॉन h। अब देखिए h को आप 0 पुट करिए तो ये जाएगा 1 बटे अनंत बटे 1 बटे अनंत। क्लियर है? तो ये हो गया 1 बटे अनंत, इसके बराबर हो गया 0 के, 1 प्लस 0 और ये बराबर हो गया 0 बटे 1 बराबर 0। तो आपकी बाएं सीमा का मान आ गया, तो आप बताइए बाएं सीमा कितनी आ गई? 0। आपकी बाएं सीमा का मान आ गया 0 और दाएं सीमा का मान कितना आया था? 1। तो आपकी जो बाएं सीमा है वो दाएं सीमा के बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो x बराबर 0 पर जो आपका fx है वो संतत नहीं है, क्योंकि आपने जो दाएं सीमा भी निकाली है वो 1 आई है और बाएं सीमा बताओ क्या आई है? 0। तो आपकी दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो आपका फलन है वो संतत नहीं है। किस पर? x बराबर 0 पर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फलन के संततता की जांच कर सकते हैं। देखिए आगे अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद सभी को।